शिव बाबा को याद करें। अब प्रश्न आया है, क्या जीवन में उतार चढ़ाव रहना ही जीवन है? देखिए, उतार चढ़ाव न तुम्हें कोई उतारता है न तुम्हें कोई चढ़ाता है। न मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारे भाग्य हमारे दुर्भाग्य उतारते और चढ़ाते रहते हैं। और उतार चढ़ाव का मतलब नहीं कि धन का भी बहुत ज्यादा हो गया तो चढ़ गए और धन खत्म हो गया तो उतर गए। धन से उतरना चढ़ना आप तुलना मत करें, अपने कर्मों के आधार पर उतरना चढ़ना, उतरने चढ़ने की तुलना करें। कर्म खराब होंगे निश्चित उतरोगे, निश्चित जेल जाओगे, निश्चित जूते खाओगे, निश्चित अपमान होगा और निश्चित दर दर भटकोगे और रोते रहोगे। और अगर कर्म तुम्हारे सही हैं तो चढ़ते ही रहोगे, कभी नहीं गिरोगे। सब ज्ञान में चढ़ोगे तो चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अगर कुकर्मों में गिर गए तो फिर चकनाचूर हो जाओगे, दुनिया के हंसी के पात्र बन जाओगे। उतार चढ़ाव जीवन के कर्मों के आधार पर हमारा जीवन सुखमय या दुखमय होता है, ये सदा याद रखिएगा। एक जीवन में उतार चढ़ाव दोनों नहीं आते हैं, सबके साथ। कुछ लोगों के साथ एक जीवन में कभी उतार भी आता, कभी चढ़ाव आता, कि कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव कई बार आते रहते हैं। किसी किसी के जीवन में बचपना दुख में गया तो जवानी के बाद बुढ़ापा तक सुख में गया। किसी किसी का पूरा जीवन दुख में जाता है। बहुत ऐसे भी लोग देखे हमने, उनके जीवन से कभी दुख हटा ही नहीं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि सारे जीवन में उनके वैभव संपदा कभी नहीं नष्ट होती, सारा धन संपत्ति से सदा सुख में रहे, सदा भरपूर रहे। और किसी के यहां दो रोटी की व्यवस्था पूरी जीवन नहीं हो पाई। तो ये अपना अपना भाग्य और दुर्भाग्य, ये सदा याद रखें। उतार चढ़ाव आता जाता नहीं है, ना कोई लाता है ना कोई ले जाता है। तुम्हारे अपने का कर्मों का भोग है। आपकी संचित कर्मों की पोटली अगर खराब खुल गई और आपने, अब जैसे लादेन ने पूरी जिंदगी कितनों को दुख दिया, अब इसका जन्म होगा तो कई जन्मों तक क्या सुखी और हो पाएगा? क्या उतार चढ़ाव इसकी जिंदगी में आएंगे? नहीं, सिर्फ उतार 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 ही आएगा, चढ़ाव आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा अपराध करके चला गया। बहुत ऐसे हैं कि जैसे धन लेकर चले गए सारा इंडिया वाले, तमाम सारा धन गरीबों का लेकर शोषण करके चले गए। अब क्या इनके जीवन में धनवान बनेंगे? अगले जन्म ये धनहीन बनेंगे। और जिन जिन लोगों का लिया है एक एक तिनका, उसका अदा करेंगे। ये कभी नहीं पनप पाएंगे। ये कर्मों का खेल होता है। तो ये कर्म होते हैं हमारे कर्मों, संचित कर्मों की पोटली जैसी खुलती है कर्मों के आधार पर, वैसा ही हमारे जीवन एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म अच्छे या बुरे जाते हैं। अच्छे होने की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि सब आदमी प्रभुता पाई कोई मद नहीं। जब प्रभुता प्राप्त कर लेता है तो मदान्ध हो जाता है, और जब मदान्ध हो जाता है तो अत्याचार पापाचार करना शुरू कर देता है। तो इसकी जो संचित कर्मों की पोटली है वो पापाचार की ही भरती है, क्योंकि जो संचित कर्म पहले जन्म के थे वो तो उसने बढ़िया सा संचित कर्मों में उसने पाप की पोटली भर ली। अब तो पाप ही पाप बचा ना, उसका पुण्य काम तो उसने खत्म कर लिया। बहुत ऐसे लोग हैं कि पद प्रमोशन पाने के लिए तमाम सारा धन अधिकारियों को देते रहते हैं, अत्याचार पापाचार करने के लिए और तमाम सारा चरस गांजा स्मोक बिकवाने का काम करते हैं। तो क्या आप समझते हो, आपको पद पोजीशन मिली है, उस पद पोजीशन का कहीं ना कहीं आपने लाभ उठाया गलत ढंग से, तो उसका प्रतिफल आपको प्राप्त जरूर होगा, ये कोई दो राय नहीं। अगर पद में रहते हुए पद पाया पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से, और पद का दुरुपयोग कब किया? जब अच्छे कर्म तुम्हारे फल देने लगे तो उसमें तुमने क्या किया? गलत बीज डाल दिया। अब इसके जब फल आएंगे उसका भी सामना करना पड़ेगा। ये सदैव याद रखो, उतार चढ़ाव हमारा कर्मों का ही खेल है और इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। सिर्फ इसको सहज स्वीकार करो, और न स्वीकार करो तो जीवन रोते रहो, कुड़ते रहो, मरते रहो, भोगते रहो, और अगला जन्म फिर आएगा, फिर वही करना पड़ेगा। तो कम से कम दुख का जीवन आया इसी जन्म भगवान भक्ति करके, अच्छे कर्म करके कुछ तो पापों को कम कर लो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहे। बाबा शिव।